देखो बच्चों, हम जैकोबियन का चैप्टर कर रहे थे मैथमेटिकल के अंदर, और उसके अंदर हम कुछ अभी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज करी थी हमने। उसमें केवल कुछ नहीं था, फंक्शन दी गई थी, बस उनका जैकोबियन निकाला। दो तरीके से निकाला। एक तो वे फंक्शन थी जो स्पष्ट थी, जिनमें मान लीजिए जैकोबियन निकालना था यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो यू अलग दिया जाता था, वी अलग। लेकिन एक वे थी जो इम्प्लिसिट थी, अस्पष्ट थी, तो उनके लिए हमने थ्योरम का इस्तेमाल करा। अब एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें लिखा है u1 u2 un हमारी n फंक्शंस हैं। कितने वेरिएबल्स के? x1 x2 xn वेरिएबल्स के। तो वो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन डिपेंडेंट हैं, u1 u2 un डिपेंडेंट का मतलब है इनके बीच में कोई संबंध बन सकता है। मान लीजिए संबंध बन सकता है, ये लिखा। देखो इसमें x1 x2 लिखे, क्या लिखे हैं? केवल u1 u2 un। यदि ये सारी फंक्शन डिपेंडेंट हैं, इनके बीच में एक संबंध बन सकता है, तो 100% इन फंक्शन का यदि जैकोबियन निकाला जाएगा तो वेनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब क्या है? यहाँ पर उल्टा भी सही है। अगर कुछ फंक्शन का जैकोबियन जीरो जाता है तो समझ जाइए वे फंक्शन आपस में डिपेंडेंट हैं, उनके बीच में कोई संबंध रहा होगा। इसे मैं अगर आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे। मैंने कहा मान लीजिए u बराबर लिखा हुआ है x प्लस वाई, और v इक्वल टू लिखा है मैंने यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपल सी दो फंक्शन दिए हैं मैंने, u v, और x y पर वे दोनों डिपेंड है। तो क्या u और v खुद भी आपस में डिपेंड हो सकती हैं? मेरा कहने का मतलब क्या ऐसी इक्वेशन बन सकती है जिसमें केवल u और v आए? हाँ, बन सकती है। इस वाली का स्क्वायर कर दो, पहले वाली का स्क्वायर कर दोगे तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है? v है। तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? v। तो u और v एक दूसरे पर क्या हो गई? डिपेंड हो गई। तो वो यही कह रहा है कि अगर कुछ फंक्शन तुम्हें दे दी जाए u1 u2 un x1 x2 xn वेरिएबल्स की, और तुम्हें ये देखना हो कि क्या ये खुद भी एक दूसरे पर डिपेंड है, तो उसके लिए तुम इनका क्या निकाल दो? जैकोबियन। अगर जैकोबियन जीरो आया तो 100% इनके बीच में संबंध स्थापित किया जा सकता है। संबंध तभी स्थापित होता है जब एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। मान लीजिए कोई तुमसे कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो साफ जाहिर है y और x में संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि y डिपेंड है किस पर? x पर। तो वो ये कह रहा है कि कभी कुछ फंक्शन दी जाए और तुमसे कहा जाए कि भाई चेक करिए कि डिपेंडेंट है या नहीं है, तो बस केवल उनका तुम्हें क्या निकालना? जैकोबियन निकालना। अगर जैकोबियन जीरो आ रहा है तो समझ जाइए वे डिपेंडेंट है, और जैकोबियन जीरो नहीं आ रहा तो नहीं डिपेंडेंट। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन की, उससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन नोट करा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में u दिया है एक्स वाई जेड पर डिपेंड, v दिया है एक्स वाई जेड पर, w दिया है एक्स वाई जेड पर। मतलब u और v w तीन फंक्शन है हमारी एक्स वाई जेड की। उसने कहा सबसे पहले तो काम ये करिए कि इनका जैकोबियन निकालिए, u v w का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई जेड के। तो जैकोबियन निकालना हमें आता है। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसका। हम निकाल रहे हैं जैकोबियन किसका? u v w का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। हमने कहा था जैकोबियन बड़ा सिंपल सा एक सारणिक होता है, कुछ नहीं होता। इसमें जो फंक्शन होती है वे ऊपर लिखी जाती हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो नीचे लिखे जाते हैं। तो u का करना है तुम्हें पहले x के, फिर u का करना है y के, फिर u का करना है z के। पहली रो में एक फंक्शन आएगी, दूसरी रो में दूसरी फंक्शन। v का करना है x के, v का y के, और v का z के। इसी तरह से w का करना है x के, w का y के, और w का z के। बस इस डिटरमिनेंट को खोल दीजिए तो ये ही इन फंक्शन का u v w का जैकोबियन कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब तो मैंने लिख के दिखा दिया है, वरना डायरेक्ट कर दिया करो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि इसे यहां लिख के दिखाया जाए। अब देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा। चलो पहला करते हैं u का x के। तो u का x के क्या होगा? 2x। u का y के, u का z के। बस पहली रो तैयार हो गई। सेकंड रो में v का x के, v का y के, v का z के, w का x के, y प्लस जेड, y के x प्लस जेड, फिर उसके बाद में z के x प्लस y। ये तो आ गया। बस अब इसे तुम्हें सोल्व करना है, और इसे सोल्व करने के लिए तुम डिटर्मिनेंट का फायदा उठाइए।
डिटरमिनेंट कहता है जितना ज्यादा तुम इसमें जीरो बना सकते हो उतनी ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक तो पहली बात तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर निकल जाएगा बड़े आराम से। अब जरा यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, 3 जगह बना है। अगर सेकंड कॉलम में से हम फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें कम से कम यहाँ जीरो तो आ जाएगा, और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में से माइनस कर दे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक, तो मैं 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। पहला वन और क्या है y प्लस जेड। मैं C2 माइनस कर रहा हूं C1, इसमें से इसे घटाना तो y माइनस एक्स, 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये z कट जाएगा तो x माइनस वाई। फिर मैं कर रहा हूं C3 में से C1, ध्यान रखना मैं C3 में से C2 को माइनस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो चेंज मैं कर चुका हूं, तो इसमें से करूंगा इस है तो z माइनस 1 माइनस 1 0, इसमें से ये, बस इतनी सिंपल सी बात है। अब तुम्हें पता है इसमें कॉमन आ सकता है, किस में से? सेकंड कॉलम में से कॉमन ले सकते हो, थर्ड में से भी कॉलम में कॉमन ले सकते हो। बताओ सेकंड में से कॉलम क्या आ जाएगा? x माइनस वाई कर लो, चलो ऊपर वाले में से इसमें से x माइनस जेड कर लो, ये रहा। अब यहाँ क्या बचा? x1 और यहाँ पर y प्लस जेड। यहाँ बताओ -1 0 1 और यहाँ -1 0 और 1, और मैं लिख दूंगा आंसर 0। क्यों? क्योंकि ये 2 कॉलम सेम हो गए, C3 बराबर हो गया किसके? C2 के, तो इसलिए ये आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये फंक्शन दी गई थी उनका जैकोबियन क्या हो गया? ये 3 फंक्शन थी, इनका जैकोबियन 0 है। तो यदि फंक्शनों का जैकोबियन 0 जाता है तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन आपस में भी एक दूसरे के साथ एक संबंध रखती होंगी। कहने का मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड होंगी। तो ऐसा अब उसने कहा है आल्सो फाइंड ए रिलेशन बिटवीन यू वी डब्ल्यू। तो ये तो हमें ये चला पता कि हाँ भाई इसका जैकोबियन 0 हो गया तो इनके बीच में संबंध है, तो संबंध ही बना के दिखाओ। अब मैं संबंध बना के दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, u ये दिया, b ये दिया, w ये दिया। एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसमें u v w आए, x y z बिल्कुल ना आए। इसके लिए कोई नियम नहीं है। तुम्हें पता है संबंध बनाने के लिए कोई नियम नहीं होता। मान लीजिए हम अपने गाँव जा रहे हैं, बस में बैठे हुए, बराबर में कोई और बैठा अनजान, संबंध बनाने कह दो मौसम बहुत खराब हो गया, तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा तो संबंध तुम्हारे से बनाने नहीं चाह रहा। ये तो हूं करेगा या हाँ करेगा। तो हवा तेज चल रही है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। अगर वो संबंध बनाना चाहता है तुमसे, जो है भाई तुमने तो इनविटेशन कार्ड दिया उसे, तो गर्मी बहुत हो रही है, अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे। तो संबंध बनाने के लिए कोई नियम नहीं होता, तो यहां पर भी कोई नियम नहीं है। अगर तुमसे संबंध ना बने तो आंसर में देख लियो। तो तुम यहां सोचो यू वी डब्ल्यू को आपस में जोड़ा क्या जाए, लगाओ तुक्का। तुम्हें देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर आ, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ एक्स वाई वाई जेड है। तुम्हें पता नहीं है कहां आते हैं। अगर v का स्क्वायर कर दें, सारे का स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यो वाला आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2xy 2yz 2zx, 2 कॉमन ले लिया w बन जाएगा। तो यहाँ ये संबंध तुम्हें अपने आप बनाना, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस हमने तो ये बता दिया कि देखिए जैकोबियन 0 आ गया है तो 100% इनके बीच में संबंध है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है जैकोबियन 0 हो गया है तो इसका मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो यहां पे लिखेंगे हम देयरफॉर यू वी डब्ल्यू आर डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंडेंट फंक्शन, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट फंक्शन है। अब वो कहेगा रिलेशन तो बता दो, फिर वो तो रिलेशन बना रहे हैं हम। रिलेशन बनाने के लिए मैंने पहले कह दिया, पहले ही तुम्हें बता दिया कि कोई नियम नहीं है। अगर तुमसे ना बने तो बराबर वाली कोई भी झांकना या आंसर देख लेना, आंसर में लिखा हुआ होगा। बताओ इसको खोलो बच्चों। हाँ वो भी तुम्हारे जैसा हो सकता है, क्योंकि जैसा मैं हूं, मैं संबंध नहीं बना पाता, कैसा बात ही नहीं कर पाता। मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं, और बहुत से इतने एक्सपर्ट हैं बे मतलब की बात करो जहां कहीं बैठ कर, और वे संबंध 2 मिनट में बना लें। बताओ ये क्या था? अच्छा जी, यहां नहीं देखा तुमने, यू था, और ये क्या था? डब्ल्यू था। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये तो बन गया हमारा यू, और ये क्या बन गया? 2 कॉमन लेकर डब्ल्यू, तो ये यू वी डब्ल्यू में एक संबंध बन गया। समझ में आ गई बात? बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कैपिटल एक्स दिया है, स्मॉल एक्स प्लस के 3y प्लस के 2z लिखा मैंने। कैपिटल y का मतलब ये है और कैपिटल z का मतलब ये है। ये पूछ रहा है बताइए कि ये फंक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है, एक दूसरे में क्या इनका के बीच में कोई संबंध स्थापित किया जा सकता है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे? जैकोबियन। जैकोबियन हमें निकालना आता है, जिन फंक्शन का निकालते हैं वो ऊपर लिखी जाती हैं, और जिसके सापेक्ष निकालते हैं, जिसके रिस्पेक्ट निकालते हैं वो नीचे लिखा जाता है।
मैंने जानबूझ के अंतर रखने के लिए छोटा जेड और बड़े जेड का इस्तेमाल करा है। ठीक, बस 1 मिनट ध्यान देना। पहली जब भी रो तैयार होती है तो हमेशा पहली फंक्शन एक्स, बड़ा एक्स, उसका करना है एक्स के, बताओ कितना आएगा 1, और वाई के 3, जेड के 2, ये आ गया। उसका बाद दूसरी फंक्शन लेंगे, दूसरी फंक्शन वाई। क्वेश्चन गलत लिखा गया क्या? बताओ, इसका करेंगे एक्स के 3, वाई के, जेड के -2। तीसरी वाली फंक्शन लेंगे, उसका एक्स के, वाई के और जेड के। बस अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो। सोल्व करने पर देखो जल्दी से कितना आंसर आ रहा, करो तुम अपने आप। देखो जैकोबियन 0 आ गया, इसका मतलब है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड आर डिपेंडेंट फंक्शन। इसका मतलब इनके बीच में संबंध भी होगा। अब संबंध तुम्हें बताना है। अब निकालेंगे हम रिलेशन। देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड में कोई संबंध बनाकर दिखाइए। पहले इसमें केवल एक्स पकड़ो, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है। तो कैसे बनाया सकता है जिससे कि इनमें तीनों को जुड़ जाए, तीनों एक्स जुड़ जाएं। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर लें 2x हो जाएगा, इसमें कर ले 3 से 9 हो जाएगा, और इक्वल टू 11 क्या जाएगा? नहीं आ सकता। लेकिन फिर y में चेक, इसमें कह रहा हूं मैं 2 से, इस वाले में 2 से, इसमें कहने से कह रहा हूं मैं 3 से, तब ये बैठेगा शायद। इसमें करिए यहाँ पे 2 से, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6y, और 3 से करोगे 3 चौक 12, 12 6 करते 18, और यहाँ करना कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया -6, -2 ही तो बचेगा। देख लो, एकदम बता दिया मैंने आंसर देख के। तो क्या करना है तुम्हें? x का डबल करना है, y का 3 गुना करना है, तो 100% ये बन जाएगा। करके देख लो, 2 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस के 2z, ये रहा, और प्लस के 3 इंटू वाई, तो 3x प्लस के 4y माइनस के 2z, ये रहा। अब ये सोल्व कर लो पूरे को, तो ये आ जाएगा 11x प्लस के 18y और माइनस के 2z, कुल मिला के कैपिटल z बन जाएगा। तो ये बन गया संबंध। तो जहां भी तुम अटक जाओ तो सीधा आंसर में देखो, और कुछ नहीं करना, क्योंकि इनके लिए कोई रूल नहीं होता रिलेशन बनाने के लिए। नंबर 2, इसमें केवल 2 ही फंक्शन दी गई हैं, u और v। बस हम नहीं कर रहे, अपने आप करिए। जैकोबियन निकालना अपने आप। क्या करोगे? u v का जैकोबियन निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में? x y के। तो पहली रो में क्या आएगा बताओ, किसका करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? u का करेंगे x के, तो लिख देता हूं जब कर ही रहे हैं, और u का करेंगे y के। सेकंड रो बताओ, v का करेंगे x के, और v का करेंगे y के। बस अब तुम मुझे u का करके दिखाइए x के। चलो एक तरफ कर दो, u ये रहा, और x ऊपर भी है और नीचे भी है, तो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये रहा, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले का x के 1, फिर माइनस, ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, नीचे वाले का बताओ x के माइनस के y, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी ये तो हो गया 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ बैठेगा माइनस से प्लस, प्लस के एक्स वाई, माइनस के प्लस के y है, प्लस के y स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये ऐसा कट गया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। यू का वाई कर दो ऐसे ही, 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर ही आएगा ये। चलो v का करो x के, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y के 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे कट जाएगा ये वाला, तो ये बचेगा 1 अपॉन करके, इससे ये कट जाएगा ऊपर वाला ये वाला, बस दोनों सेम आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब u और v एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अब इनके बीच में संबंध बनाना, बताइए रिलेशन। तो इन्होंने बताया मुझे रिलेशन के लिए कि v वाला फॉर्मूला बन रहा, जो v है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये बन गया तुम्हारा tan इनवर्स u। तो v बराबर कितना आ गया tan इनवर्स u, या tan इनवर्स को ले ना, तो u बराबर लिख देना tan v, बस समझ बन गया। तो ऐसा तुम क्वेश्चन कर सकते हो इन सबको। u v w जैकोबियन तो अपने आप निकाल लेना, वो तो 0 आएगा ही, उसे तो हम नहीं कर रहे, अपने आप कर लेना, हम तो केवल रिलेशन की बात कर रहे हैं।
इंपोर्टेंट है, आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं मैं। देखिए कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। मैं डब्ल्यू की बात कर रहा हूं, डब्ल्यू का मतलब है ये, और ये होता है फॉर्मूला। अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा बता सकते हो कोई बच्चा, ये फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये होता है। तो ये पहले वाला तो बन जाएगा यू, ये बन गया, लेकिन ये स्क्वायर कहां से आएंगे? तो इसमें मैं जो बता रहा हूं वो करना, प्लस जेड स्क्वायर, इसमें 2xy 2yz और 2zx जोड़ देना, इतना ही घटा देना, माइनस के 2xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx, और बाकी पीछे है ही माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। जरा मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां पर माइनस के क्या आ जाएगा? zx। ये रहा। तो मैं समझ में नहीं आया, पहले वाला क्या बना दिया मैंने? यहां तक का सोचो, यहां तक का क्या बना दिया मैंने? ये बना दिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और बाकी के हो गए 3xy माइनस 3yz और माइनस के 3zx। इससे क्या फायदा हुआ? ये फिर दोबारा से u बन गया, तो u का तो स्क्वायर हो गया, और इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये बन गया तुम्हारा ऊपर वाला कितना था? v। ये रहा v, ये रहा v, तो यहाँ v आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा v, ये बन गया v। बस यही संबंध आ गया। तो w इक्वल टू यू ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस के 3v। उतारिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में भी आ चुका है और वैसे भी अच्छा है। देखिए इसमें हमें जानबूझ के बांध दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? हम तुम्हें एक यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, f0 की वैल्यू 0 है, मतलब फंक्शन कोई ऐसी है जिसमें x की जगह 0 भरेंगे तो 0 आएगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। फंक्शन दी नहीं, फंक्शन की विशेषता बताई है ये दो। तो उसने कहा विदाउट यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज मत करना। मतलब हमें ये समझ रहा कि जैसे हम इंटीग्रेशन में 1 सेकंड में कर देंगे इसे, ऐसा तो कह रहा हो शायद। हाँ, और होने का है नहीं इंटीग्रेशन से। और तब वो कह रहा सिद्ध करके दिखाओ यो कैसा आया। अगर वो फंक्शन दे देता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू भर लेता, यहाँ पे एफ वाई निकालना था तो जहां उसमें एक्स आ रहा होगा वाई वाई भर लेता, और राइट हैंड साइड निकालने के लिए जहां उसमें एक्स आ रहा होगा वहां पे एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई भर लेता, दोनों साइडों को बराबर देख लेता, लेकिन फंक्शन पता था नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले तो ये करके दिखाता हूं कि इंटीग्रेशन से मैं कैसे कर सकता हूं इसे। ठीक है, तुम्हें नहीं करना एग्जाम में, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। ठीक है, हम वैसे तुक्का लगा रहे हैं, वैसे अपने पास दे रहे हैं भाई, मेथड लगा रहे हैं हम फर्स्ट, और वो भी इंटीग्रेशन से, विद इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान दीजिए, हमें दिया उसने एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। जरा इंटीग्रेट कर देना इसे, इधर आ जाएगा एफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला? tan इनवर्स एक्स का। एक कांस्टेंट सी डाल दिया, सी की वैल्यू निकालते हैं। एक कंडीशन दी उसने, क्या दी? f0 बराबर 0, तो इस कंडीशन का इसमें इस्तेमाल करिए तो सी निकल जाएगा। बताइए क्या करेंगे? हाँ, बाई 1 से x की जगह क्या भर दें? 0, तो f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इधर tan इनवर्स 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब बाई 1 से फिर दोबारा भर करो, तो यहाँ पर fx की वैल्यू वास्तव में सही कितनी आई? tan इनवर्स x आई। तो इसके द्वारा हम एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें और एक बार राइट हैंड साइड, दोनों को सेम दिखा दे। चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड बता दीजिए कितनी आएगी। लेफ्ट हैंड साइड है fx प्लस के fy, यही तो है। fx की वैल्यू कितनी बैठी और ये कितनी बैठ जाएगी? बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर पूरे को क्या बोल सकता हूं मैं? यही, हाँ, tan इनवर्स x प्लस वाई। एक मिनट जरा, यहां कह सकता हूं मैं tan इनवर्स x प्लस वाई, नहीं, हाँ, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो बन गया। और यदि मैं तुमसे कहूं इसी को देखना जरा ध्यान से, ये इसे देखो, इसे देखो, इससे ही एफ में लिख के दिखा दो, तो एफ में क्या लिखा जाएगा? जहां एक्स है वहां सारा आ रहा, तो क्या बन जाएगा? ये एफ एक्स, बोलो बोलो, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये अपने आप ही क्या बन गई? राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन करा मैंने इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब मैं करता हूं जैकोबियन की हेल्प से, उसी पर हमें नंबर मिलने हैं। देखिए ध्यान से सुनना, जो यहाँ प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ, यहाँ प्रूफ। इधर एक मिनट को अपने दिमाग में ये सोचो, अगर ये फंक्शन u हो जाए
और ये अंदर वाली v हो जाए, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखी गई होगी, u बराबर एफ वी। इससे क्या चल रहा है बता, कि u और v एक दूसरे पर डिपेंड है। u फंक्शन किसकी है, v की है, तो इसका मतलब u और v डिपेंड रहे होंगे, तो इसलिए मैं इसे u मान लूंगा सारी को, और अंदर वाले को क्या मान लूंगा, v। फिर मैं कहूंगा कि u और v का जैकोबियन 0 है, इसका मतलब u और v के बीच में क्या रहा होगा, एक संबंध रहा होगा। सही है, तो जैकोबियन की हेल्प से ये ऐसा सोल्व होगा। तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं, पहले इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए बस, या तुम इसे उतारोगे तो है ही। चलो जी, यहां कर लेते हैं। अब हम सेकंड मेथड लगा रहे हैं, जो कि जैकोबियन का है। मैंने कहा अपने पास है, मैंने फंक्शन मानी एक तो u, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई थी ये, और v मान ली अलग, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि दोनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है। u और v जो अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई संबंध है। तो देखिए संबंध क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, जैकोबियन। किसका, u v का, किसके रेस्पेक्ट में, x y के। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, u का x के, u का y के, फिर v का x के और v का y के, ये मुझे करना पड़ेगा ही। चलिए बताइए, u का x के करके दिखाइए। तो f डैश x, u का y के f डैश y, v का x के डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। v का x के करेंगे तो डिवाइड रूल 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, वैसा अभी किया था हमने। हाँ, और यहाँ कितना आया था, x का 1, तो y बचेगा, ये तो बचेगा नहीं, x का 1 तो आया था बस, x का 1, फिर माइनस और x प्लस वाई, और नीचे वाले का कितना आया था, माइनस के y, ये तो आया था। तो जब हमने इसी को इसमें करी थी तो एक्स वाई कट गया था, नहीं कट गया था, तो 1 प्लस क्या बचा था हमारा, वाई स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 1 अपॉन क्या है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ गई। ठीक है, अब मुझे जैकोबियन 0 ला के दिखाना। अगर 0 ना आया तो जो दो फंक्शन बनाई है मैंने, इसका मतलब वे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। करें, इसकी गुणा इसमें कर दें, तो f डैश x इंटू में क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आ जाएगा हाँ f डैश y इंटू में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये बताइए f डैश x कितना दिया था किताब ने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f डैश y की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इससे कटेगा, नहीं एक मिनट गलती कर गया, ये वाला इससे कटेगा, अरे f डैश x की वैल्यू 1 अपॉन ना है, और ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये बाकी जो बचेंगे वे सेम होंगे, तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब u और v एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि भाई देखिए जैकोबियन जो निकला u v का किसके रेस्पेक्ट में, x y के, वो 0 आ गया। इसका मतलब u और v कैसी हैं, आर डिपेंडेंट फंक्शन हुई। ऐसे लिख दो डी। देखो वो डिपेंडेंट यूज नहीं करता, वो कहता इज नॉट इंडिपेंडेंट। समझे तुम शब्द को, नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब डिपेंडेंट है। तो वो नॉट इंडिपेंडेंट बोलता है बार बार, तो ध्यान रखना बात वही कर रहा है वो डिपेंडेंट की। तो यू और वी के बीच में संबंध रहा होगा, तो यू वी के बीच में कोई संबंध तो रहा ही होगा। तो देखो ऊपर हमें प्रूफ करना है u बराबर किसके, एफ वी के, तो वो संबंध f लाना। लेकिन मैं मानता हूं, मुझे नहीं पता कि वहां f आएगा नहीं आएगा, मैं तो कुछ और मान लेता हूं मैं u बराबर है फाई वी के, लेकिन मुझे सिद्ध करना होगा यहाँ फाई नहीं, यहाँ f आएगा। ठीक है, लेट u इक्वल टू फाई वी बी द रिलेशन, ये मान लिया मैंने रिलेशन है बिटवीन u एंड v के। ये समझ में आ गई बात तुम्हें। अब मैं यहां पे दिखाऊंगा कि नहीं, यहां पे f फाई नहीं हो सकता, यहां पर f ही रहेगा। देखो एक बात सुनो, कहीं पे u लिखा हुआ हो साइन v, तो क्या u और v में संबंध नहीं है, तो यहां फंक्शन क्या आ रही है, साइन। हो सकता है u बराबर क्या लिखा हो, tan v, हो सकता है u बराबर क्या लिखा हो, sec v। वो कह रहा नहीं f ला के दिखाओ, तो इसका मतलब अगर यहाँ साइन है और मैंने मान लिया tan, तो मुझे दिखाना पड़ेगा नहीं tan नहीं हो सकता, साइन ही होगा। समझ रहे हो तो मेरी बात को, अलग क्यों माना मैं ये बताना चाह रहा हूं। मैंने ये कहा भाई किताब ने कहा कि u बराबर f, यहां f आएगा, तो मैंने जानबूझ के अलग माना कि फाई आएगा, फिर मैं सिद्ध कर दूंगा नहीं फाई नहीं, f ही होगा, तब जाकर ये क्वेश्चन सिद्ध होगा। समझ में आ गई, ठीक जी। अब यहां ये u की वैल्यू खोलना, u की वैल्यू तुमने क्या मानी थी, एफ एक्स प्लस एफ वाई, v की वैल्यू क्या मानते,
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें पुट कर दो सारे में y की जगह 0। एक मिनट के लिए पुट करो y बराबर 0, तो यहां क्या आ जाएगा fx, यहां क्या आ जाएगा f0, यहां आ जाएगा फाइव एक्स। चेक करो गलत हो गया है? सही है? क्या दिया था हमें? f0 की वैल्यू 0, तो यहां क्या आ गया? तो fx बराबर क्या बन गया? क्या सिद्ध हो गया? इसका मतलब फाइव एफ ही है। अब इसे पुट कर दो सेकंड में, पुट इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करोगे तो इसका मतलब अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा कि u और v में ये संबंध है, u बराबर एफ वी के है। अब u की वैल्यू फिर दोबारा से खोल देना, एफ एक्स प्लस एफ वाई, और v की वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई अपॉन, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसा करना है, नोट करो बच्चों जल्दी से।